हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHS स्टडी पॉइंट YSK। आज का डिस्कशन हम करेंगे वर्किंग एट हाइट का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, जिसमें हम देखेंगे कि वर्क एट हाइट पे अगर कोई लटक जाता है या कोई उस तरह का हैंगिंग केस होता है तो इसके रेस्क्यू कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इस डिस्कशन करने के पहले देखें कि रेस्क्यू रिसोर्सेज क्या लगते हैं जिससे कि उसको रेस्क्यू किया जाए। तो पहले देखेंगे ट्राइपॉड विथ बिंच अरेंजमेंट लेना पड़ेगा जो कि रेस्क्यू टीम के पास होती है। मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म, होस्ट या सस्पेंडेड वर्क प्लेटफॉर्म, क्रेन एंड मैन बास्केट, लैडर एंड रोप लैडर, हॉल रोप सिस्टम। हॉल रोप सिस्टम एक लीवर टाइप का होता है जिसमें कि वर्टिकल लाइफ लाइन को उसमें फंसाया जाता है और लीवर जब दबाएंगे तो अप भी जाता है और डाउन भी आता है। फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, आर्क फ्लैश सूट चाहिए, सेफ्टी नेट चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए। इमरजेंसी में अगर जो लटका हुआ अगर अनकॉन्शियस है तो इसको इमीडिएट कुछ हेल्प दिया जाए। फायर ब्लैंकेट, फायर सूट एंड फायर एक्सटिंग्विशर। तो वर्क एट हाइट सिर्फ जनरल जो एक्टिविटी करते हो आउटसाइड वहाँ भी हो सकता है, वर्क एट हाइट कन्फाइंड स्पेस पे भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसमें लग सकती है। नेक्स्ट देखते हैं इक्विपमेंट में और क्या क्या लगेगा। फेस शील्ड, गम बूट्स, हैंड ग्लव्स, एसेंडर डिसेंडर चाहिए जो कि हॉलिंग लाइन के साथ लगा हुआ रहता है, अभी अभी मैंने बताया। टॉर्च लाइट चाहिए, सर्च लाइट चाहिए, फॉल अरेस्टर चाहिए, गैस डिटेक्टर चाहिए। अगर कन्फाइंड स्पेस में केसेज होते हैं तो हाँ ये भी चेक करना पड़ेगा। लाइफ जैकेट चाहिए, फायर टेंडर चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए एंड सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus चाहिए। अगर कन्फाइंड स्पेस में केस होती है और वहाँ पे पॉइजनस केस का वहाँ पे है तो उस केस में अगर रेस्क्यू करना है तो सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus उनको चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल जो इन्वॉल्व उसमें कौन कौन रहेंगे। रेस्क्यू टीम, फायर फाइटर, सिक्योरिटी टीम, HSC पर्सनल, फर्स्ट एडर, डॉक्टर, कॉन्ट्रैक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का जो भी आदमी रहता है उनको वहाँ पे रहना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं टूल्स जो रेस्क्यू के टाइम में जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ आता है। स्पेड्स, डिगिंग टूल्स, एक्स और हैमर्स, क्रोबार, रोप बंडल्स, कॉशन टेप रोल एंड रेस्क्यू बकेट विद सीलिंग अरेंजमेंट। तो ये सारी चीज़ वहाँ पे होना चाहिए। इसमें एक चीज़ छूट गया है कि नाइफ भी होना चाहिए क्योंकि जिस समय लटका रहता है तो उसको उसका हार्नेस जो होता है लटकने वाले का वो टेंशन में रहता है तो उसको खोलना मुश्किल है तो उसको कट करना पड़ता है। अब नेक्स्ट देते हैं कि ये सारे तो अरेंजमेंट हुए, रिसोर्सेस हुए जो कि रेस्क्यू प्लान के टाइम में काम आता है। अब देखेंगे कि रेस्क्यू कितने तरह के होते हैं, किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक होता है सेल्फ रेस्क्यू बाय वर्कमैन। तो एक सेल्फ रेस्क्यू खुद ही होता है कि सपोज कोई लटक गया और निकटवर्ती कोई प्लेटफॉर्म है या जस्ट नीचे कोई प्लेटफॉर्म है तो उस पे अपने आप को अगर वो कॉन्शियस है तो, और अगर उसके लिए पॉसिबल है तो सेल्फ रेस्क्यू कर सकता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, फिर उसको दूसरी तरह से रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो दूसरा जो रेस्क्यू करना पड़ता है उसको हम लोग असिस्टेड रेस्क्यू बोलते हैं। असिस्टेड रेस्क्यू में मैंने अभी बोला जो असेंडर डिसेंडर होता है उसमें एक हाउलिंग लाइन होता है जो कि अप और डाउन जा सकता है। इसको किसी भी पॉइंट से, एंकर पॉइंट से इसको सिक्योर करना है और जिसकी कैपेसिटी कम से कम 300 LLBS होना चाहिए, 300 पाउंड होना चाहिए, पाउंड। और इसके थ्रू जब एंकर पॉइंट से अटैच कर लेगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, लोवर करेगा। हाउलिंग लाइन भी लोवर टू द फॉलन वर्कर, जहाँ पे आदमी गिरा हुआ है वहां तक उसको लोवर करेगा। उसके बाद लाइफ लाइन स्नैप सिक्योर टू द डीरिंग, तो उसके जो लाइफ लाइन जो साथ में जो लेके आएगा तो उसके जो स्नैप हुक है उसके डेरिंग में फंसा देगा। किसके डेरिंग में, जो लटका हुआ है उसके डेरिंग में, क्योंकि उसके हार्नेस को वो टेंशन में है तो उसको खोलना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये क्या करेगा, सीधा है जो इसके लाइफ लाइन के स्नैप हुक को उसके डेरिंग में उसको फंसा देगा और उसके बाद उसके लैंडयार्ड को कट कर देगा जिसके साथ वो लटका हुआ है। क्योंकि अभी इसमें दूसरा स्नैप हुक लगा दिया है जो कि हाउलिंग लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक उसके डीरिंग में फंसाने के बाद उसके लैंडयार्ड को काटना पड़ेगा, नहीं तो फिर निकालना मुश्किल है। तो उसके लिए वहाँ पे नाइफ उसको चाहिए।
उसके बाद क्या करेगा, उसको जो रेस्क्यू टीम है वो तो उसको रेज कर सकता है, लोअर कर सकता है कन्वीनियंट के हिसाब से कि वहाँ पे वर्किंग प्लेटफॉर्म नज़दीक है, अप जाने से नज़दीक मिल रहा है या डाउन जाने से नज़दीक मिल रहा है, तो वहाँ पे है जो उसको उस प्लेटफॉर्म पर उतारेगा और आफ्टर डेट पोजीशन उसकी क्या है तो उसके हिसाब से उसको मेडिकल एड वहाँ पे इमीडिएट देना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है जो कि उसको असिस्टेड रेस्क्यू दिया गया, अगर वो दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं, कहीं ऐसी जगह है जहाँ की वो ये आपका सेल्फ रेस्क्यू जो रेस्क्यू है वहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ की कोई स्ट्रक्चर्स मेंबर है जहाँ पे हॉलिंग लाइन को बांधा जा सकता है, एंकर किया जा सकता है, वहाँ पे पॉसिबल है। अब समझ के कि ऐसी जगह वो लटका हुआ है जहाँ पे कि कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, तो उस केस में वहाँ पे उसको रेस्क्यू करना असिस्टेड रेस्क्यू के थ्रू प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फुल्ली असिस्टेड रेस्क्यू का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एरियल लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका करते हैं एरियल लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब एरियल लिफ्ट क्या है, रेस्क्यूअर है जो एरियल लिफ्ट में जाएगा और उसको पोजीशन करेगा जहाँ पे कि आदमी लटका हुआ है, एरियल लिफ्ट एंड ब्राउट इनटू द पोजीशन, ठीक है। उसके बाद अटैच द सेकेंड लैंडयार्ड सेल्फ डिटेक्टिंग लाइफ लाइन इन द एरियल लिफ्ट टू द फॉलन वर्कर। तो उसके बाद क्या करेगा, जो उसका सेकेंड जो लैंडयार्ड है और सेल्फ डिटेक्टिंग लाइफ लाइन जो है उसका, वो है जो वर्कर के साथ अटैच करेगा और उसके बाद जिससे वो लटका हुआ है ना रेस्क्यू वर्कर, उसको डिस्कनेक्ट करेगा, जैसे पहले के केस में हुआ था। डिस्कनेक्ट मतलब नाइफ से कट कर देगा और उसके बाद धीरे धीरे उसको नीचे ले आएगा और बाद में अगर उसको मेडिकल एड की ज़रूरत है तो उसको मेडिकल अटेंशन वहाँ पे देना है, मेडिकल एड देना है। नेक्स्ट देखते हैं लैडर रेस्क्यू में कैसे करेंगे। अगर लैडर है, कुछ टीम फायर के है तो उनके पास लैडर का भी अरेंजमेंट होता है, तो जहाँ पे इसकी ज़रूरत है तो वहाँ पे लैडर रेस्क्यू भी किया जा सकता है। तो लैडर रेस्क्यू में क्या करेंगे कि इसको हम सेटअप करेंगे, जहाँ तक आदमी गिरा हुआ वहाँ तक है जो रेस्क्यू लैडर को लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद जो सस्पेंडेड जो है, जो लैंडयार्ड के साथ सस्पेंडेड है, तो सिक्योरली अटैच है सेपरेट लोअर लाइन, उसको भी यहाँ पे भी क्या करना है, एक सेपरेट लाइफ लाइन के साथ उसको अटैच करना है और उसके बाद फिर धीरे धीरे वर्कर को नीचे लेके आना है। लेकिन जितना मैंने लाइन इजी बता दिया 3-4 लाइनों में, उतना इजी होता नहीं है। आप लोगों ने अगर एक्सपीरियंस किया होगा तो काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे। तो ये था वर्क एट हाइट में रेस्क्यू कैसे करना चाहिए, ये 3 मेथड मैंने बताया। पहला एक सेल्फ रेस्क्यू, दूसरा मैंने बताया एक है जो असिस्टेड रेस्क्यू, और थर्ड है जो कि एरियल लिफ्ट से भी कर सकते हैं, और एक फोर्थ है कि लैडर रेस्क्यू है। तो ये सारे रेस्क्यू के थ्रू हम आदमी को बचा लेते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, और सच्चाई यही है कि साइड पे उतना जल्दी अरेंजमेंट है जो रेस्क्यू का नहीं हो पाता है, जिसके कारण अगर बुरी तरह लटका हुआ आदमी जो कि सेल्फ फेथ नहीं किया तो उसकी लाइफ चली जाती है। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले, और बेल के नाइट प्रेस को आप दबा देना ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, थैंक यू।